बेटियां नेमत होती हैं, खुदा की रहमत होती हैं। जब वो पैदा हुई और इन हाथों में मैंने उसको उठाया तो वो जो एहसास, वो जो मोहब्बत, वो जो प्यार उन नन्ही आँखों में मैंने देखा वो बयान नहीं कर सकता। उसका नाम मैंने ईमान क्यों रखा, और अभी वो जब पैदा होने को थी इतनी खुशी कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी जब वो बातें याद आती हैं तो दिल करता है कि उन सोचों में ऐसा खो जाऊं कि बिल्कुल हर चीज़ से कट के, हर चीज़ को साइड पे रख के इस तरह से तन्हाई में आ जाऊं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये हैं दिल की बातें। अमेरिका विद स्टीफन में आज की इस शाम मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कर रहा हूं, और आज का ये व्लॉग जो है मैं दिल से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले आपके साथ नहीं की वो शेयर करूंगा। शाम का ये ढलता हुआ सूरज और ये तन्हाई मुझे उस शेर की याद दिलाते हैं कि इस शहर में इतनी तो शनासाई मिलेगी, दिल खोल के तन्हाई से तन्हाई मिलेगी। अब रहना पड़े चांद को भी सतह पे शायद, अब बर्फ़ ये टूटेगी ना गहराई मिलेगी। आज से 11 साल पहले हमारी ज़िंदगियों में, मेरी और मेरी वाइफ नुसरत की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब खुदा ने हमें एक नन्ही परी से नवाजा, और अभी वो जब पैदा होने को थी इतनी खुशी कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। बेटियां नेमत होती हैं, खुदा की रहमत होती हैं। और वैसे तो सताइश बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी जब पैदा होने वाली थी तो मैंने उसका नाम क्या रखा और क्यों रखा आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये हैं दिल की बातें, और दिल वाले ही समझेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जब उसका बर्थडे आया तो सबको खुशियाँ चढ़ गई, और हर तरफ जो है ना हम कोशिश कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि उसको पसंद आए। जब वो पैदा हुई और इन हाथों में मैंने उसको उठाया तो वो जो एहसास, वो जो मोहब्बत, वो जो प्यार उन नन्ही आँखों में मैंने देखा वो बयान नहीं कर सकता। नन्ही परी मेरे हाथों में आई, इतनी खूबसूरत गुड़िया, इतनी प्यारी कि खुदा ने जो मौका दिया कि मैं अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं। और आपको पता है अमेरिका आने के बाद अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी जगहों का नहीं पता। मैं बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी यहाँ पे जो जगहें हैं वो दिखा रहा हूँ, मगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी बेटी ने मुझे बताया कि यहाँ पे अगर आपने सस्ती चीज़ें देखनी हैं या बजट के मुताबिक चीज़ें देखनी हैं तो आप 5 बिलो जाएं, और अगर आपने उससे भी सस्ती देखनी है तो डॉलर ट्री। और पापा जॉन्स पिज़्ज़ा तो पता नहीं था, उसी ने बताया तो हम पापा जॉन्स पिज़्ज़ा पे भी गए। जब पहली दफ़ा हम गए 2-3 साल पहले की बात है, तो उसका नाम मैंने ईमान क्यों रखा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर काम कर रहा था मोटरवे में। जब मेरी बेटी पैदा होने को थी तो मैंने फेडरल ऑफिसर के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अप्लाई किया, और बड़ी एक हसरत थी, तमन्ना थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में ज्वाइन करूं, क्योंकि पेट्रोल ऑफिसर होते हुए बहुत सारे जो दिल में ख्वाहिश थी कि मैं इन्वेस्टिगेशंस करूं, नाम बनाऊं और ऊपर जाऊं। चूँकि वहाँ पे 2 स्टार ऑफिसर था, 3 स्टार चाहता था, और हर कोई अपनी तरक्की के लिए चाह रहा होता है। खैर, बेटी पैदा हुई, और इससे पहले कि वो जब माँ के पेट में थी तो मैंने एक दुआ मांगी, और मैंने कहा कि मेरा यकीन है और मेरा पूरा ईमान है कि मेरी जो जॉब की सिलेक्शन है
वो आज ज़रूर होगी। तो क्या हुआ, बेटी पैदा हुई और इधर से मेरे जो रिज़ल्ट्स आए उसमें मैं पास हो गया। इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा कि ये जो मैंने नाम सोचा कि मैं इसका नाम ईमान रखूँगा, और वो मेरे लिए एक ऐसी ज़िंदगी में गवाही भी बन गई कि मैं हर जगह हर किसी के साथ शेयर करूं। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि छोटी बेटी का नाम क्या है, तो मैं कहता हूं ईमान। और ईमान का मतलब है इंग्लिश में फेथ, यानी कि हमारा बिलीव। इस साल उसकी बर्थडे पे फिर उसी से पूछा कि क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, किस किस जगह जाना है, तो उसी ने बताया कि 5 बिलो चलते हैं। जब हम 5 बिलो पहुँचे तो ईमान से मैं पूछता हूँ, ईमान कैसा लग रहा है? भैया और साइश आपी और ईमान की मम्मा अंदर जा चुकी हैं, लेकिन ये है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये 5 बिलो का जो ख्याल है ये ईमान ने ही हमें दिया, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था 5 बिलो का। और ईमान, 5 बिलो का कैसे आपको पता चला और आप क्या बताओगी 5 बिलो के बारे में? मैं एक यूट्यूब पे देखती थी और वो डेली वीडियोस बनाती थी, 5 बिलो जाते हुए, चीज़ें देखते हुए और स्टफ़। और 5 बिलो एक अच्छा स्टोर है, उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, और स्नैक्स है, और मॉन्स्टर ड्रिंक्स है, और रामेन है वहाँ पे, स्नैक्स और टॉयज वगैरह, टॉयज भी है, और क्लोथिंग, मेकअप, डूप्स ऑफ स्टफ एंड ओके। इसका मतलब है कि बच्चे खुश होने वाले हैं आज देख के, ख़ास तौर पे आपकी वीडियो। ओह, ईमान इज़ एक्साइटेड। चलें ईमान फिर? तो चलें जी, हम चल रहे हैं 5 बिलो की तरफ, और ये आ गया है 5 बिलो। चलें ईमान फिर? यप्पीस। ओके जी, अब हम एंटर हो रहे हैं। थैंक यू। एंटर होते ही कार्ट हमने ले ली है, और वो देखें जी, फ्रॉग फैमिली मुझे मिल गई। क्या क्या ख़रीदा है जी अभी तक? ओके, थ्रिलर, इट्स अ थ्रिलर। थ्रिलर? हाँ, इसमें किस चीज़ के बारे में बयान है? पता नहीं, इंग्लिश में अभी पढ़ना ली है। हाँ। और भैया क्या ले रहे हैं? हमें आप दिखाओ। Keyboard costing easily or what realize. अच्छा, वाह, ये देखें जी, इन्होंने ये भी यहाँ रखी हुई है, डंबल। लेकिन ये और ग्लव्स हैं, कितने प्यारे प्यारे। ये ज़रूर लेगी ईमान, क्योंकि उसको पिकल बॉल पसंद है, पिकल बॉल्स वगैरह। ईमान ले आई ये कार्ट पूरी भर के। I love ramen. My melody, whatever this is, noodles, ramen, hold up, Cadbury. चले ठीक है, ले लो। हाँ जी ले लो। अब ये I love frog. मुझे टैग करना। I love frog dream. अच्छा, चैनल का नाम तो बता दें आप। I love frog dream. Here. आई लव फ्रॉग ड्रीम। चलें जी, अब ईमान जो है ना अपने Hello. चैनल के बारे में भी बताना चाह रही है, तो पूछते हैं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ईमान? I love frog dream. Here. क्या है वो एक Roblox चैनल है और उसमें? क्या करते क्या हो? गेम्स प्ले करती हूँ। एक गेमिंग चैनल भी है। अच्छा अच्छा। और कितने फॉलोअर्स हो गए हैं आपके? फॉलोअर्स ये सब्सक्राइबर्स है। सब्सक्राइबर्स, हाँ हाँ। अभी 227 I believe. अच्छा, और कितनी वीडियोस उसमें आपने, आपको पता है लाइक्स जो है ना 100,000 से ऊपर हो गए हैं ईमान के। व्यूज़, आई थिंक व्यूज़ हो गए हैं ना, 100,000 1 लाख से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं आपके। 153,000. 153? I think something like that. But yeah, Are you not sure about that? I haven't checked in a while. और क्या ख्याल है कि मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लिया जाए ईमान के लिए, यहाँ से हम बलून लेंगे और ये खूबसूरत। अब मैं तो बस ये है कि बच्चे ले लें और खुश हो जाएं। हमारा तो क्या लिया है आपने? अमान के लिए अच्छा, डक, पफी डक। और ये मेरे पीछे खिलौनों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन पड़ी हुई है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अंडर $5 या $5 की हैं। और साथ साथ मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ, वो $5 स्टाइल लिखा हुआ है जो देख रहे हैं,
वो पीछे देखें, वहाँ पे सारा मेकअप का सेक्शन है। इस तरफ जो है ना वो नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और चूँकि यहाँ से यह है कि रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। और वो सामने फैमिली जो है ना वो अपनी शॉपिंग में मगन है, और लोग भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। ओह, ग्लासेस मिले। ये ऐसे चेक कर रहे हैं? चेक कर रही हूँ अभी कौन सा अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, अभी चेक कर रही हूँ। ये देखें, ये कौन, दिखाओ। अच्छा, चेक कर रही हूँ अभी कौन सा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ मैं भी देखता हूँ कोई ब्लैक या कोई ग्रीन कलर का। कलेक्शन तो बहुत अच्छी है ना। हाँ। ये किस लिए? आप अपने लिए मैं वो स्टीयरिंग भी हूँ। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील के लिए। लेकिन ये तो वो लड़कियों वाला है ना, ये रहेगा ब्लैक वाला। ना, लेकिन सेफ नहीं होते ये। हाँ लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। आपका हाथ ऐसे स्लिप हो सकता है। ओह खूबसूरत, कितना प्यारा ये बतख का इन्होंने डेकोरेशन पीस, मुझे तो बतख ही लग रही है। ये आम कप देखें कितने प्यारे हैं। और साइज बेटा ये देखें कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, देखें। ये सारी इन्होंने कलेक्शन करके यहाँ पे कलेक्शन रखी हुई है। अब देखें जी, अभी भी बच्चे लगे हुए, लेकिन मैं कार्ट लेके जा रहा हूँ चेकआउट की तरफ, क्योंकि इस तरह तो ये जो है ना वो आने वाले नहीं होंगे ये। ओके, should I put it inside the car? और इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाऊं कि यहाँ पे बिल बनवाने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरी बेगम किधर गई हैं, और वो देखें यहाँ पे टिकटॉक बना रही हैं। ये देखें जी। हाँ जी, टिकटॉक बन रही है। और अब रसीद मिल चुकी है। अब ये ना पूछिएगा कि बिल कितना बना है, ईमान। चलें चलें जी, अब हम निकल रहे हैं। और हमेल को क्या मिल गया, ये चलें जी, उठा लें शॉपर। और ये कार्ट उधर रख दो बेटा। तो वहाँ पे उसने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ख़रीदी, बाकी बच्चों ने भी और फैमिली ने भी खूब एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम डॉलर ट्री के लिए रवाना हुए। डॉलर ट्री आया हूँ क्योंकि डॉलर ट्री में बहुत अच्छी, यहाँ पे एक एक डॉलर की एक एक चीज़ मिलती है, $1.25 तकरीबन। तो मैं अभी यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत स्टोर है। और वो सामने नुसरत मेरे ख्याल में बर्थडे के लिए चीज़ें वगैरह परचेज़ कर रही हैं, तो मैं अभी देखता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिया है। अभी क्या क्या लिया है जी, दिखाएं ज़रा मुझे। मुझे लगता है कि ये बर्थडे का वो लिया है रिबन। ओके, ये ताज, अच्छा, ये बलून्स हैं, और ये कैंडल है। हैप्पी बर्थडे। यस जी, अब ये बास्केट भी तैयार हो गई है। मैं बिल बनवाता हूँ और उसके बाद आ जाए नुसरत। और डॉलर ट्री से जो चीज़ें ख़रीदी उसकी बर्थडे के लिए, मगर इस दफ़ा जो हमारी बर्थडे की जो सेलिब्रेशन थी बिल्कुल सिंपल रही, और उसका भी एक मकसद था। क्योंकि लाजमी नहीं है कि हम बड़े बड़े होटल्स में जाएं और वहाँ पे जाके हम इनाकाद करें अपनी तकरीबात का। डॉलर ट्री, वहाँ से चीज़ें ख़रीदी घर के डेकोरेशंस के लिए, उसकी बर्थडे के लिए। और फिर उसके बाद हम गए हैं पापा जॉन्स। तो चलें जी, पापा जॉन्स चलते हैं। मैं आ गया हूँ पापा जॉन्स में, और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे
वो देखें तंदूर पे बन रहा है। पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है और अब उन्होंने कहा है कि 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ से पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खाने के बाद ईमान की बर्थडे का टाइम आया और हमने घर पे सादगी से केक काटा। मगर यह है कि वीडियो कॉल पे उसके नानी नाना और इसकी आंटी को हमने वीडियो कॉल पे लिया और जब केक काटा सब ने सेलिब्रेशन की और खूब मज़ा आया। तो अक्सर जब भी मैं शाम के वक्त मेरा दिल होता है कि मैं इस तरह से यहाँ पे आ जाऊँ और वक्त गुजारूँ, मगर ये है कि ये जो जगह है ये मेरी कभी कभी मेरी तन्हाई का साथी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे आके अपना कुछ वक्त गुजारूँ, कुछ वॉक करूँ, क्योंकि कुछ लम्हे जो है ना वो तन्हाई में भी अपनी एक अहमियत रखते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो और इसका जो मकसद है इस चैनल का मकसद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हर मज़हब, हर रिलीजन, हर रीजन के लोगों के साथ मिलना, मिक्सअप होना, और ना सिर्फ बच्चों को ही बल्कि सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, इंटरफेथ हार्मनी, और उस पर हमारी जो बात है और उस पर जो दुनिया से जो है ना वो पहले ही मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जो है ना वो लड़ते झगड़ते हैं, जंगें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं, मगर अगर हम दूसरों को बर्दाश्त करना सीखें और अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगियों के ज़रिए से किसी को कुछ सिखाने वाले बन सकें तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा काम होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट जारी रही तो मैं आपके साथ अमेरिका की बहुत सारी जगहों की जहाँ जहाँ पे हम टूर करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।